को वो एक मिशन समझकर आई है। वो असल में उसका पुराना घर है। वो मन में बड़बड़ाती है, ये तो मेरा बनाया हुआ क्षेत्र है, मैं तो यहाँ से भागकर असली दुनिया में आई थी। असल में लड़की उसी गेम की आत्मा थी। वो यहाँ के एनपीसी की जिंदगी जीते जीते थक गई थी, इसलिए मौका मिलते ही असली दुनिया में निकल गई। वहाँ उसने 1 साल तक एक लड़के से प्यार भी किया था, लेकिन एक दिन उसके प्रेमी की पसंदीदा लड़की को इस डरावने गेम ने चुन लिया। अब अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को गेम पूरा करना ही है। असल लड़की लाख मना करती रही, पर आदमी उसे जबरदस्ती इस गेम में खींच लाया। गेम के अंदर पहुंचकर लड़की को खिलाड़ियों से पता चलता है कि उसके भागे जाने के बाद इस इलाके के मालिक ने यहाँ बहुत खून खराबा किया है। अब ये जगह पूरे गेम की सबसे खतरनाक लोकेशन बन चुकी है, जहाँ से कोई आसानी से जिंदा नहीं बचता। मगर किसी को नहीं पता कि जिस मालिक से सब डरते हैं वो वही लड़की है जिसे सब कमजोर समझ रहे हैं। दूसरी तरफ स्टार बनने की चाह रखने वाली लड़की मन ही मन सोचती है कि अगर कोई खतरा आया तो वह असली लड़की को आगे कर देगी। इसी बीच पहला एनपीसी सामने आता है। पहचान छिपाने के लिए असली लड़की जल्दी से पास पड़ी चीजों से अपना भेस बदल लेती है। वही बूढ़ा एनपीसी उसे पहचान नहीं पाता और गेम के नए नियम बताने लगा। नियम यह है कि सभी खिलाड़ियों को 7 दिनों तक इस किले में रहना होगा और रात में कोई शोर नहीं करना है, क्योंकि किले का मालिक आवाज से नफरत करता है। लड़की समझ जाती है कि नियम बदल दिए गए। पहले आखिरी दिन किला आता था, अब शुरुआत में ही सब लोग किले की ओर चलते हैं। स्टार लड़की नाटक करती है और जनान से कहती है कि वह डर रही है, इसलिए उसकी रक्षा करे। आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वह लड़की शर्म और गुस्से से भर जाती है। किले में पहुंचकर खिलाड़ी तय करते हैं कि वे कमरे ढूंढने के लिए अलग अलग हों, लेकिन असली लड़की इन लोगों के साथ रहना नहीं चाहती और अकेले घूमने निकल जाती है। वह एक कमरे में जाती है जहां पहले नियम लिखे होते थे, पर अब सब साफ कर दिया गया है। वह समझ जाती है कि मालिक यानी वही अब सब कुछ बदल चुका है। वह वापस बाकियों के पास आ जाती है। तभी दूसरा एनपीसी आता है। वह मालिक की बहन होती है। वह सीधे लड़की के पास आती है, लेकिन उससे भी असली पहचान नहीं होती। वह सबको ऊपर ले जाती है, जहां दाईं तरफ 9 कमरे और बाईं तरफ एक बड़ा कमरा होता है। खिलाड़ी अंदाजा लगाते हैं कि 9 कमरों में ही बचने का मौका है और अकेला कमरा मौत का फंदा होगा। कुछ खिलाड़ी सोचते हैं कि कभी कभी सबसे खतरनाक जगह ही सुरक्षित साबित होती है, इसलिए वे उस कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही एक लड़की उस कमरे में जाती है, उसके ऊपर तेज रोशनी गिरती है और वो वहीं खड़ी रह जाती है। सब समझ जाते हैं कि वह मर चुकी है। फिर नया नियम बताया जाता है कि बाईं वाले कमरे में भी किसी को रहना ही होगा। ये सुनकर सब चिट्ठी निकालकर कमरा चुनते हैं। दुर्भाग्य से वही कमरा स्टार लड़की को मिल जाता है। वो रोने लगती है और जनान से चिपक कर कहती है कि बचपन से वह उसके साथ रही है, वह उससे अलग नहीं होना चाहती। आदमी गुस्से में उसे खींचकर कहता है कि आज रात उसे उसी खतरनाक कमरे में रहना होगा और अगर वह जीवित बाहर आ गई तो वह उससे शादी कर लेगा। लड़की गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि उसे उसकी शादी नहीं चाहिए, उसे बस इस जगह के मालिक को उसकी हरकतों का जवाब देना है। लेकिन आदमी फिर से उसे खींचने की कोशिश करता है।